हेलो गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, जो कि बड़ा ही प्यारा सा सब्जेक्ट होता है सारे लोगों का। और रीजनिंग में सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो अल्फ़ाबेट आता है। और अल्फ़ाबेट एक लिंक है और भी कुछ चैप्टर्स का, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट का बहुत ही ज़रूरत पड़ता है। अल्फ़ाबेट बिना पढ़े हम लोग को कोडिंग डिकोडिंग बनाने में बहुत ही मुश्किल होगी। तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। अल्फ़ाबेट में सबसे पहला टॉपिक आप लोग को याद करना होगा अल्फ़ाबेट का पोजीशन। जैसे कि ए नंबर 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे, ई 5। ऐसे हम लोग को पूरा जेड तक याद करना पड़ेगा। याद करने का मतलब है कि अगर आप क्वेश्चन बनाने के लिए बैठे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये U21 पे आता है या J10 पे आता है। ये आप लोग को जवान पे याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन आप लोग बना पाएंगे फ्रिक्वेंटली। तो आइए इसका कुछ हम लोग रूल देखते हैं। जैसे कि ए से लेके ई तक ये तो कॉमन है, इसको आप लोग को याद करने का उतना जरूरत नहीं पड़ता होगा। ये तो देख के ही पता चल जाता है कि ए से लेके ई तक है, वो तुरंत माइंड में आ जाता है कि 1 से लेके 5 तक कौन से नंबर पे है। एफ का देखते हैं। एफ का हम लोग को पास ट्रिक है। एफ को जैसे उल्टा कर देते हैं तो ये 6 जैसा कुछ दिखता है, ऐसा। ये देखिए, इसको ऐसा उल्टा करते हैं तो ये 6 जैसा दिखता है। जी में हम लोग देखते हैं ये एक 7 पहले से छुपा हुआ है, एक 7 ये पहले से छुपा हुआ है। एच हम लोग ऊपर और नीचे ये कवर करते हैं तो ये 8 जैसा कुछ हम लोग को दिखता है पहले से। आई हम लोग आई को लिखने का एक और तरीका है। आई हम लोग ऐसे कुछ करके लिखते थे पहले, तो ये 9 जैसा दिखता है। जे का हम लोग एक और ट्रिक बताएंगे आप लोग को। 5 लेटर ई जॉय टी, ये 5 आप लोग को याद करना पड़ेगा। ये 10 नंबर पे आता है, ये 15 पे, सॉरी ये 5 पे आता है, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 और ये 25। के हम लोग देखते हैं। के में ऐसा कुछ 11 टाइप का ये दिखता है, 11 से सिमिलर। एल में 2 लकीर है, ये देखो, 1 2। एल में 2 लकीर है, तो 2 तो नंबर होगा नहीं, क्योंकि इतना भी पास एल नहीं है, तो 2 है। तो एक और ये इसका आता है कि 22 कुछ ज्यादा दूर हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको एल 12 इस तरीके से याद रखते हैं। एम थोड़ा सा 3 टाइप में दिखता है, ये तो ऐसे 13। एन 14 नंबर पे, ये देखो, ये ऐसा कुछ दिखता है। 4 ऐसा कुछ बना दोगे तो 4 दिखता है। इस तरीके से आप 14 याद कर सकते हैं। फिर ओ तो इसमें आ जाता है 15 नंबर में, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। पी को जस्ट हम लोग नीचे की तरफ उल्टा करते हैं तो ये 6 के जैसा दिखता है। और 6 इतना नजदीक पी नहीं है ए से, तो ये 16 नंबर पे होगा, आप लोग को याद करना पड़ेगा। ये क्यू हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे। इसमें भी एक 7 छुपा हुआ है पहले से, ये देखो, ये 17 नंबर पे है। आर फिर 8 जैसा दिख रहा है हम लोग को, ये 18 नंबर पे। एस 19, जस्ट इसको ऐसे मिला देते हैं तो हम लोग को 9 दिखता है। ये एस 19 पे। टी का हम लोग, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को याद करना पड़ेगा, क्योंकि T20 मैच आप लोग देखते हैं और ये आप लोग का फेवरेट भी होता है। सो T20 से आप लोग को ये टी का याद होगा, ये फेवरेट पॉइंट होगा सबका। और U21, इसमें कुछ लेटर ऐसे हैं जो आप लोग को बिना रूल के रटना पड़ेगा दिमाग में, जैसे कि U21, इसमें आप लोग कोई लॉजिक नहीं लगा सकते हैं। V22 पे U का एक और लॉजिक लगा सकते हो आप। कर्सिव में जब U आप लिखते हो तो कुछ ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो। तो यहाँ आपका 2 छुपा हुआ है, इसमें देखो, ये 2 छुपा हुआ है,
ये और एक ये नीचे, तो ये यू का लॉजिक हो गया 21 नंबर। डब्ल्यू में फिर से 3 छुपा है, उल्टा कर दोगे तो 3 यानी कि 23 नंबर पे। एक्स में फिर से ये 4 जैसा कुछ दिखता है यानी कि 24 नंबर पे। वाई 25, जेड 26। किनारे वाले 2-3 जो लेटर होते हैं ना, ये अपने आप याद हो जाता है क्योंकि जेड 26 ये याद करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। A1 पे ये भी याद करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और याद करवाने की जरूरत तो आपको ई तक नहीं पढ़नी चाहिए। ABCDE ये सब याद हो जाएगा आपको। और मेन जो ये है, ये वर्ड इजॉयटी, ये आपको मस्ट रिमेम्बर होना चाहिए। इजॉयटी 5, 10, 15, 20, 25 ये आपको मस्ट रिमेम्बर होना चाहिए ये वर्ड। और ये सारे रूल अगर आप लोग 5 से 6 बार खुद से कॉपी पे लिख लेते हो ना, ऐसे रूल समझ के, ऐसे करके नहीं, खुद से रूल बनाओ और लिख लो, मस्ट याद होना ही होना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अल्फाबेट अपोजिट पेयर, इसमें क्या है, जैसे कि ए का अपोजिट जेड, ये देखो अपोजिट पेयर कर दो या फिर मैचिंग पेयर कर दो, सबका मीनिंग एक ही है। इसका एक रूल है कि आपका इसका पोजीशन और इसके अपोजिट पेयर का पोजीशन का सम 27 आएगा। ए का पोजीशन 1, जेड का पोजीशन 26, दोनों का सम 27। इसका देख लो, एम का पोजीशन 13, एन का पोजीशन 14, दोनों का सम 27। इसका एक ट्रिक भी है, हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। जैसे कि हम लोग को ए का पोजीशन 1 और जेड का पोजीशन 26 याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही अपोजिट में ए और जेड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वैसे भी याद करना ही पड़े तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। इसे आजाद, आजाद से ए का अपोजिट जेड आप लोग याद कर सकते हो। बी का अपोजिट वाई, बॉय, बॉय से याद कर सकते हो। सी का अपोजिट एक्स, क्रैक्स, इससे याद कर सकते हैं। डी का अपोजिट डब्ल्यू, डेव। ईवी, ईवी आप सभी लोगों को पता होगा क्या है ईवी, कार्स। एफ का अपोजिट यू, फन। जीटी, जीटी आप लोग कमेंट में बताना क्या है जीटी। एक ड्रीम होता है सभी लोगों का जीटी बाइक लेने का, जीटी कार भी आती है, तो इससे आप लोग याद रख सकते हो जीटी बाइक। एचएस हाई स्कूल। आईआर, आईआरसीटीसी कह लो या फिर इंडियन रेलवे कह लो। जेक्यू, जैकलिन, जैकलिन का स्पेलिंग देख लेना, गलत हो या फिर सही हो, मेरे ख्याल से सही है। केपी, केपी को आप लोग उल्टा करके भी याद कर सकते हो, पीके, पीके मूवी, इससे याद रखो होगा आप लोग को पीके। LO लव, MN मैन, तो इन
सारे वर्ड से, इन सारे रूल से आप लोग को अपोजिट याद होना चाहिए और याद मस्ट कर लेना, क्योंकि बिना याद किए हुए आप लोग को क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। लगभग 2 या फिर 3 कोडिंग डिकोडिंग से, 1 या फिर 2 अल्फाबेट से आप लोग को जरूर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। सो ये याद करना जरूरी है, अपोजिट पेयर। इसका हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे। अब अगला टॉपिक है अल्फाबेट सीरीज। सीरीज से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से होगा, ACEG। इसमें आप लोग को देखना पड़ेगा कौन सा रूल लग रहा है। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले तुम उसका पोजीशन या फिर लिख लो या फिर माइंड में रखो। माइंड में तुम तभी रख पाओगे जब क्वेश्चन बनाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बनता है। इसका अभी तो शुरू में तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, तो लिख लेना ज्यादा अच्छा होगा। A1 पे, C3 पे आता है, E5 पे आता है और G7 पे आता है। इसमें तुम लोगों को कौन सा सीरीज लग रहा है? +2 हो रहा है यहाँ पे, +2 +2 +2, तो आगे भी +2 होगा। 7 + 2 9 और 9 पे आता है हमारा I। समझ में आया? सेकेंड क्वेश्चन है BEHK और आगे कौन सा सीरीज होगा? B2 पे आता है, E5 पे आता है, H8 पे आता है, K11 पे आता है। इसमें तुम लोग देखो कौन सा सीरीज लग रहा है। यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। 11 + 3 14, 14 पे आता है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन ZXVT और आगे पूछा कौन सा सीरीज होगा। इसमें भी लिख लेते हैं हम लोग। Z 26 पे, X 24 पे, 22 पे और T अपना T20। इसमें -2 हो रहा है, यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ -2, आगे भी -2, यानी कि 18। 18 पे क्या आता है? 18 पे आता है R। ये R देखो, 18। हर एक क्वेश्चन बनाओ और बना के एक माइंड में ऐसे याद रखो कि कोई सा भी अल्फाबेट, 26 अल्फाबेट में से कोई सा भी अल्फाबेट अपने दिमाग में ऐसे सोचो और उसका पोजीशन खुद ही माइंड में ले आओ। ऐसे में जल्दी से जल्दी तुम लोग को याद हो पाएगा। इसका रूल यही है, यही जो रूल ऊपर हम लोग बनाया है, +1 +2 +3, आगे भी कौन सा +5 +7, बहुत सारा हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है सीरीज। स्किप लेटर करके ही है, अल्टरनेट लेटर भी हो सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में है कि आपको नंबर स्किप करके हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन से ही देख लेते हैं कैसे है। C3 पे सबसे पहले वही करना है कि नंबर हम लोग को लिख लेना है, आसानी होता है क्वेश्चन बनाने में। C3 पे आता है, A1 पे आता है, T20 पे आता है। यहाँ से देखना है कि ये F 6 पे है, ये 4 23। इसमें क्या हो रहा है देखो, C +3 F वही हो रहा है। C में +3, A में +3, T में +3। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 22 19 and 20। 26 26। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें +5 हो रहा है। J 10 पे, +5 15 पे, O 15 पे, U +5 Z जो कि 26 पे, S +5 X और T +5 Y। नेक्स्ट क्वेश्चन E = L। E कितने नंबर पे आता है? 5 पे, L 12 पे।
G आता है 7 पे, N आता है 14 पे। क्या हो रहा है देखो, +7 हो रहा है, 5 + 7 12, यहाँ भी +7 14। बहुत ही इजी है क्वेश्चन, प्रैक्टिस करोगे बहुत स्पीड तुम्हारा बहुत ही फास्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ प्रैक्टिस नहीं होगा, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। इसमें एक और टॉपिक है डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी तुम लोग यूज किए होंगे बचपन में, अभी भी करते होंगे। डिक्शनरी ऑर्डर में कौन कैसा ऑर्डर रहता है, अल्फाबेट ऑर्डर में रहता है डिक्शनरी का। तो उस ऑर्डर में क्या है, हम लोग को ये सीरीज डिक्शनरी ऑर्डर में लिखने का। तो इसमें हम लोग देखना पड़ेगा कि सबसे पहला लेटर सबका सेम है, सेकेंड लेटर भी सबका सेम है, AN 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 AN। थर्ड लेटर डिफरेंट है, तो थर्ड लेटर हम लोग लिख लेते हैं, I, इसका थर्ड लेटर I, इसका थर्ड लेटर G, इसका थर्ड लेटर K और इसका थर्ड लेटर N। इन सब में से हम लोग को देखना पड़ेगा सबसे पहले अल्फाबेट कौन सा है। सबसे पहला अल्फाबेट G है हमारा, 7 पे आता है, I 9 पे आता है, K 11 और ये 14। सबसे पहला G है, तो G वाला हम लोग का फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद I है, I 9 पे आता है, I कौन सा था, ये हम लोग को सेकेंड नंबर पे आएगा। डिक्शनरी ऑर्डर में ये सेकेंड नंबर पे है। फिर है K किसमें था, एंकर, ये थर्ड नंबर पे आएगा। और N 14। एक मिनट, एक गलती हो गया है, 7 फर्स्ट के बाद ये सेकेंड I 2 था, I हमारा I 2 था, तो सबसे पहले ये 2 नंबर पे, और एक और जो I छूटा हुआ था ये पहले आएगा थर्ड नंबर पे। फिर हमारा K चौथे पे, और जो बच गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हमारा फर्स्ट लेटर H सब में सेम है, सेकेंड लेटर डिफरेंट है, सेकेंड लेटर E, इसका सेकेंड लेटर I, इसका सेकेंड लेटर A, उसका I लिखा हुआ है, उसका I लिखा हुआ है। इन तीनों में सबसे पहले कौन सा आता है, A सबसे फर्स्ट नंबर पे, इसका फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद आता है E कौन सा है, हेवन, सेकेंड नंबर पे। बच गया I में हम लोग को 3 है, तो I का 3 मिल गया, तो I के बाद वाला लेटर हम लोग को देखना पड़ेगा। I के बाद वाला लेटर L S, L में और S में पहले कौन सा आता है, पहले L आता है, तो L 2 में है, इसमें है और इसमें है, तो इस दोनों में L मैचिंग हो गया, तो इसके बाद वाला लेटर फिर देखेंगे। फिर बाद वाला लेटर इसमें L है, इसमें T है। L और T में कौन सा पहले आता है, तो पहले L आता है, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर पे, और जो बच गया T ये हो जाएगा फोर्थ नंबर पे, और जो S था ये वाला, ये हमारा फिफ्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा ही भारी सा वर्ड देखने में लग रहा होगा, अगर मीनिंग जानना होगा तो गूगल कर लेना। इसका भी फर्स्ट लेटर सेम है R, अगर फर्स्ट लेटर सेम है तो हम लोग को सेकेंड लेटर पे जाना है, सेकेंड लेटर भी सेम है, इसमें U, सब में R U कॉमन है। फिर थर्ड लेटर पे जाएंगे, M भी सेम है, M भी सेम है सब में। उसके बाद फोर्थ पे जाएंगे, फोर्थ हमारा है B A O I P, B A O I P। अब
अब इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है ए वाला किधर है, ये आएगा फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद हमारा बी आएगा सेकेंड नंबर पे। उसके बाद हमारा 15, 9, 16 आई ये आता है थर्ड नंबर पे। फिर ओ आएगा फोर्थ पे, और ये लास्ट फिफ्थ पे। समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को। सबसे पहले फर्स्ट लेटर मिलाना है। अगर फर्स्ट लेटर सेम है तो सेकंड पे जाएंगे, सेकंड भी सेम है थर्ड पे जाएंगे। अगर थर्ड डिफरेंट है उन सबको लिख लेना है। उसमें से देखना है अल्फाबेट सीरीज में कौन सा पहले आ रहा है, और जो पहले आएगा वो हमारा डिक्शनरी ऑर्डर में फर्स्ट नंबर पे आएगा। उसके बाद जो सेकंड पे आएगा वही डिक्शनरी ऑर्डर में सेकंड पे आएगा। और सेकंड लेटर में भी आपका 2 लेटर मैच कर रहा है तो उस लेटर के नेक्स्ट वाला लेटर हम लोग देखेंगे। उस दोनों में कौन सा अल्फाबेट सीरीज में पहले आ रहा है उसको पहले लिखेंगे डिक्शनरी ऑर्डर में, उसके बाद नेक्स्ट वाला जाएगा डिक्शनरी ऑर्डर में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। How many pairs of letter are there in the word communication? कितने pairs of letter हैं communication word में which have as many letter between them in the word as in alphabetical series? समझ में आया होगा सेंटेंस पढ़ के। इसमें हम लोग से पूछ क्या रहा है, कम्युनिकेशन वर्ड में ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच का जो वो डिस्टेंस है वो अल्फाबेटिकली सीरीज में भी उतना ही है। समझाते हैं अभी, देखो कम्युनिकेशन चलिए इसमें कितने पेयर ऐसे हैं जिनके बीच का जो वो डिस्टेंस है वो अल्फाबेटिकली सीरीज में ही उतना ही डिस्टेंस उसमें भी है, यानी कि इसके बीच का दूरी इज इक्वल टू अल्फाबेटिकली सीरीज में जो आता है दूरी उतना ही। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बनाने का कोई ट्रिक नहीं है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, खोज के निकालना पड़ेगा कितने सारे पेयर हैं। देखते हैं इसमें सी ऐसे में और इजी हो जाएगा जब आप लोग पोजीशन लिख लोगे। 3, 15, 13, 21, 14, 9, 20, देखते हैं इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक हम लोग का सी आई मिल गया, सी 3 नंबर पे, ये 9 नंबर पे। इसके बीच का दूरी 6 का, और यहाँ भी देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि सी आई। अब क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा कौन सा पेयर हम लोग को निकालना है, ये समझ में आ रहा होगा कैसे निकालना है। यहाँ से मिल गया हम लोग को 3, यहाँ से देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यहाँ पे है। ऐसे ही पेयर हम लोग को कितने पेयर है कम्युनिकेशन में वो सारे पेयर निकालना है। तो एक सी आई आ गया हमारा, दूसरा मुझे दिख रहा है एम और आई। यहाँ 9 है, यहाँ 13, 9, 10, 11, 12 और 13। दूसरा पेयर आ गया एम आई। एम कितने नंबर पे आता है? 13 पे। आई आता है 9 पे। दूसरा पेयर मुझे दिख रहा है एन और आई। ये देखो एन और आई मिल गया। ऐसे ही खोज के निकालना पड़ेगा, और ये इसका स्पीड तभी फास्ट होगा जब क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे। यहाँ 9 और यहाँ 14, 10, 11, 12, 13, 14। तीसरा पेयर 9 एन आई, और दूसरा एक तो यहाँ है साइड में एन ओ। कितने पेयर हो गए? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन भी देखते रहना कौन सा मिल जाए।
13 14 15, यहाँ है एम ओ, 13 14 15 एम और ओ। दूसरा अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो कमेंट में बताना। CIMINI। मुझे एक और दिखिए M और T, यहाँ 13 और T 20 पे, 13 7 20, 13 14 15 16 17 18 19 और 20। MP और खोज लो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ऑप्शन यही है, मोर देन 5। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। In the letter, if the letter in the word creation are rearranged as they appear in English alphabet, then the position of how many letter will unchanged after the rearrangement? इसका मतलब समझना। If the letter in the word creation, creation जो word है, इसको हम लोग अल्फाबेट सीरीज के से अगर रीअरेंज करेंगे तो कितने लेटर उसमें ऐसे हैं जो अनचेंज रह जाएंगे? तो करके देखते हैं। सबसे पहले क्रिएशन, इसको अल्फाबेट सीरीज में नंबर अपना माइंड में ही रखना, इतना बार बार नंबर पोजीशन लिखने का जरूरत नहीं है। ए सबसे पहले, सी, ए हो गया, सी हो गया, ई, आई, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, आर हो गया। इसमें कह रहा है कितने लेटर ऐसा है जो अपने पोजीशन से चेंज नहीं हुआ है। सी चेंज हो गया, आर चेंज हो गया, ई एक, ए चेंज हो गया, टी चेंज हो गया, आई ओ एन सब चेंज हो गया, सिर्फ एक ऐसा ई है जो पोजीशन से चेंज नहीं हुआ है। ऑप्शन हमारा 2 1। सेकेंड क्वेश्चन, ईच कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड टर्मिनेशन इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। हमारा जो ये टर्मिनेशन वर्ड है, इसमें जितने कॉन्सोनेंट है, वो कह रहा है जितने कॉन्सोनेंट है इसको एक प्रीवियस लेटर से रिप्लेस करना है, और ईच वॉवेल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, और जितने वॉवेल हैं उसे चेंज करना है नेक्स्ट लेटर से। उसके बाद भी है हमारा आगे क्वेश्चन, इफ द न्यू अल्फाबेट दस फॉर्म आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद जो वर्ड हमारा बनेगा उस वर्ड को फिर से अल्फाबेटिकल सीरीज में रीअरेंज करना है। Which of the following will be the 6 letter from the right end? उसके बाद हमारा क्वेश्चन है जो राइट एंड से 6 लेटर कौन सा होगा। तो करते हैं फिर टर्मिनेशन। इससे पहले देख लेते हैं वॉवेल कौन कौन सा है। ई, ए, ई, आई, ओ, यू हमारा वॉवेल होता है। 5 वॉवेल है हमारा। टी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को कह रहा है पहले प्रीवियस लेटर से रिप्लेस करने का। टी आता है 20 पे, 19 पे कौन सा है, एस। टी को रिप्लेस करना है एस से, हमारा एस हो गया। ई वॉवेल है, ई को रिप्लेस करना है नेक्स्ट लेटर से, एफ हो गया। ई के बाद एफ आता है। आर कॉन्सोनेंट है, आर को रिप्लेस करना है प्रीवियस से, आर 18 पे आता है, 17 पे क्यू। एम, एम को रिप्लेस करना है प्रीवियस लेटर से, एल। आई वॉवेल है, आई को रिप्लेस करना है नेक्स्ट लेटर से, जे। एन हमारा कॉन्सोनेंट है, एन को रिप्लेस करना है प्रीवियस लेटर से, एम। ए को रिप्लेस करना है नेक्स्ट लेटर से, बी। टी को रिप्लेस करना है पहले से, एस। आई, आई का हो जाएगा जे, फिर ओ, ओ का हो जाएगा पी,
हो जाएगा एम। लेटर मिला लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 3 3 6 9 10 11। ये हमारा न्यू लेटर न्यू वर्ड आ गया। इसको क्या है अल्फाबेटिकल सीरीज में करने के लिए। तो ये 19 पे 16 पे 17 पे 12 10 13 2 19 10 16 और 13। यहाँ से सबसे पहले हमारा बी ये आ गया। 2 के बाद हमारा 10 से पहले देख लो कोई कुछ है, कुछ प्लस नहीं है। 10 2 बार है जे हमारा 10 जे ये हट गया। 10 के बाद 13 से पहले 12 है एल। 12 के बाद 13 एम। 13 2 है एम 2 है यहाँ पे एम 2 है। 16 भी 2 है। एक मिनट ये 6 2 के बाद एफ यहाँ आएगा एम। 13 2 है 2। 13 के बाद 16 पी। 16 के बाद 17 क्यू। 18 नहीं है 19 एस 2 है। 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 6th लेटर फ्रॉम द राइट इंड। राइट साइड से 6 लेटर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। 6 में हमारा एम है। एम इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन if the word Septuagint first 3 and the next 3 letter are written in reverse order। इस वर्ड में क्या है पहला 3 लेटर और उसके बाद का 3 लेटर ये रिवर्स में लिखा हुआ है। चलिए लिख लेते हैं P P S और T U A। इसको भी रिवर्स में A U T। उसके बाद क्या कह रहा है and the rest of the letter are written as they appear in English alphabet। रेस्ट जो भी लेटर है वो इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में लिखा हुआ है। हमारा GENARIAN GENARIAN इसको अल्फाबेटिकल सीरीज में लिख लेते हैं। पहले 7 पे 5 पे 14 पे 1 पे 18 पे 9 पे 1 और 14। सबसे पहले ए 2 बार है ए। उसके बाद 5 ई। 5 के बाद 7 जी। 7 के बाद 9 आ गया आई। 9 आई। 9 के बाद 10 11 12 13 14 14 एन। एन 14 पे है। उसके बाद 18 आर। उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी लेटर आर गेट चेंज इन द न्यू अरेंजमेंट। न्यू अरेंजमेंट में जो है वो कितना लेटर चेंज हुआ है आइए देखते हैं। सबसे पहले लेटर मिलाते हैं 3 6 9 12 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक और चीज है ये मिस्टेक हुआ था एम 9 बार। इसके बाद देखते हैं कौन सा लेटर चेंज हुआ है। हाउ मेनी लेटर आर गेट चेंज। पिछले वाले क्वेश्चन में था कौन कितने लेटर चेंज नहीं हुआ है। इसमें बोल रहा है कितने लेटर चेंज हुआ है लिख लेते हैं। एस की जगह पे पी आ गया चेंज 1। ई अनचेंज है। पी चेंज है। टी चेंज है। यू एस ई पी टी यू यू चेंज है। चेंज नहीं है। ए चेंज है। जी चेंज है। एम चेंज है। उसके बाद मुझे लग रहा है सब चेंज है यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारा आंसर 12 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
if the word are organized in reverse order of what they appear in dictionary, which word will come in the third place? इसमें उल्टा पूछ लिया। डिक्शनरी में हम लोग जो अरेंज करते हैं वर्ड उसको हम लोग री अरेंज कर ले रिवर्स वे में, तो फिर रिवर्स करके थर्ड प्लेस पे कौन सा वर्ड आ रहा है हमारा। तो पहले तो इसे डिक्शनरी ऑर्डर में डिक्शनरी सीरीज में ले आते हैं। फर्स्ट लेटर सबका सेम है, सेकेंड लेटर सी है, आर डी है, सी है, आर डी है। सी सबसे पहले आता है तो सी इसका नंबर फर्स्ट होगा। उसके बाद डी, डी किसमें है, ये हम लोग का सेकेंड नंबर पे। आर में हम लोग का दो वर्ड है और हम बताए थे कि जब दो लेटर सेम हो जाए तो नेक्स्ट लेटर पे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेटर इसमें डी है, वो भी सेम है। उससे नेक्स्ट पे जाएंगे, उसमें ई है और आई है। ई और आई में सबसे पहले कौन सा आता है, तो ई आता है। ई थर्ड नंबर पे और जो बचा वो फोर्थ नंबर पे। ये हमारा डिक्शनरी ऑर्डर हो गया। और डिक्शनरी ऑर्डर का रिवर्स करेंगे, विच वर्ड विल कम इन थर्ड प्लेस। तो ये 4 3 2 1 ये हमारा डिक्शनरी वर्ड रिवर्स हो गया। विच वर्ड विल कम इन द थर्ड प्लेस, 1 2 3 दो नंबर का वर्ड थर्ड प्लेस पे आएगा। तो ये 2 नंबर वाला जो है ये हमारा फोर्थ, ये थर्ड प्लेस पे आएगा। और ये हमारा थर्ड प्लेस पे आएगा, थर्ड प्लेस after reverse the alphabetical series। अल्फाबेटिकल सीरीज को रिवर्स करने के बाद हमारा ये थर्ड नंबर पे आएगा। दूसरा क्वेश्चन, अरेंज ऑल द वर्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर। फिर इस क्वेश्चन को डिक्शनरी ऑर्डर में रिवर्स करना है। पहला और दूसरा इसमें दोनों सेम है, तीसरा भी सेम है। GEN सब में सेम है। सेम रहे तो उसके बाद वाला देखते हैं। ई लिख लेते हैं, ई इसमें का टी, आई यू ई पहले से है। इस सब में सबसे पहले कौन सा आता है, ई आता है। ई में दो वर्ड है, उसके नेक्स्ट वाला देख लेंगे लेटर कौन सा है। ई के बाद वाला है आर और इसमें है एस। आर और एस में कौन सा पहले आता है, आर आता है 18 पे, एस आता है 19 पे। आर पहले आएगा, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये एस वाला सेकेंड पे आएगा। ई के बाद ई हो गया हमारा, ई के बाद आएगा हमारा आई। आई किसमें था, ये थर्ड नंबर पे आएगा। 2 तक हो गया, ये थर्ड पे आएगा, ये हो गया। इसके बाद टी, टी कौन सा है, ये जेंटल, टी में एक ही है, ये फोर्थ नंबर पे आएगा। और जो बचा वो फिफ्थ पे। ये हमारा डिक्शनरी सीरीज। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अल्फाबेट चैप्टर में एक मिसिंग सीरीज करके आता है टॉपिक, वो आगे देखेंगे क्वेश्चन। पहले ये देख लेते हैं। मिसिंग सीरीज से भी 1-2 क्वेश्चन रहता है मिसिंग सीरीज से, इसमें देखते हैं। ये कोडिंग टाइप का है। ये के नंबरिंग कर लेते हैं पहले 11 13, यहाँ 9 16। यहाँ देखो क्या हो रहा है, 11 पे है, ये 9 पे है, ये -2 हुआ। आगे चेक कर लेते हैं। G 7 पे है, I -2 G हुआ, G -2 E हुआ 5 पे, फिर 5 -2 3 पे, 3 हमारा C है क्या ऑप्शन में, C 2 है। आगे चेक कर लेते हैं। M 13 पे, P 16 पे यानी कि +6। आगे देख लेते हैं, ये 19 पे यानी कि +3 हो रहा है। V +3, V हमारा 21 पे है, +3 करेंगे। Y भी दोनों में है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। 5 8 11 14 यानी कि +3 हो रहा है, +3 यानी कि 17। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। G 7 पे,
J 10 पे, N 14 पे, S 19 पे, ये 25 पे। इस पे क्या हो रहा है, यहाँ +3, यहाँ +4, यहाँ +5 और यहाँ +6, तो आगे क्या होगा +7। y में +7 होगा, y में +7 होगा तो क्या होगा +1 z हो जाएगा, यानी कि हम लोग को अल्फाबेट सीरीज का 6 लेटर देखना होगा क्या होता है f। f है क्या, 2 है f, सेकेंड भी चेक करना पड़ेगा। ये 8 पे, l 12 पे, 17 पे, 23 पे, 4 पे। इसमें क्या हो रहा है 4 +4 +5 +6 +7 और +8 होगा, फिर 4 में 8, यानी कि D में +8 होगा, D 4 पे है, +8 होगा यानी कि 12। 12 पे कौन सा होगा L, हमारा ये आंसर F L सही। ये समझ में आया, D हमारा 4 पे था, इसमें +8 हुआ यानी कि D प्लस, इसमें और 8 करेंगे, D E F G H I J K L L, ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन A B, इसमें आप लोग देखेंगे कि 2 लेटर के बाद एक मिस करके फिर से 2 लेटर कंटिन्यूअस अल्फाबेट सीरीज का है। यहाँ देखिए A B C D E F, आगे भी यहाँ G H है ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में है। नेक्स्ट फिर देख लेते हैं N O P, ये भी अल्फाबेट सीरीज में ही है, N O P, आगे होगा Q G H Q हमारा थर्ड ऑप्शन, ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या किया है हैप्पीनेस, इसमें आपका एक मुझे लग रहा है एक फर्स्ट लेटर और एक लास्ट लेटर अल्टरनेट वे में हटा के और फिर से नेक्स्ट लेटर बनाया है। यहाँ से H हटाया है, फिर आगे यहाँ से S, फिर इसमें A हटाया है, फिर इसमें S हटाएगा तो हमारा वर्ड बनेगा PPINE, PPINE, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ACFJ, 1 3 6 10 +2 +3 +4 +5 +6, यानी कि +5 15 पे, O में +6 U is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग बताए थे अल्फाबेट मिसिंग, अल्फाबेट मिसिंग का किसको बोलते हैं, अल्फाबेट मिसिंग। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग गिन लेते हैं कि इसमें कितने लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, तो इसको हम लोग मल्टीपल में लिखेंगे 16, यानी कि 4 में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, ये 4 और फिर ये 4। हम लोग इसमें सफल करके डालेंगे खुद से ABC, जो ऑप्शन में होगा और जो सीरीज हम लोग को मैचिंग करता है वो मिल जाएगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। इसमें ही देखते हैं, इसमें फर्स्ट और लास्ट लेटर दूसरे सीरीज का देख लो कौन सा है, B। इस सीरीज में फर्स्ट और लास्ट लेटर B है, B डाल के देखते हैं, BAAB, फिर इसमें BAAB, फिर BAAB, फिर BAAB, ये BAAB, ये हमारा रिपीटेड सीरीज है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये B, ये वाला B, BAAB, BBAAB, ये थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है इसमें, तो हम लोग 6 into 3 करते हैं, ये 6 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट,
ये इसमें देखो पहला ये मिसिंग है, तो हम लोग सेकंड वाले में देख लेते हैं कि सेकंड वाले में वो लेटर कौन सा है, वो फर्स्ट में डाल के फिर से सीरीज मिला देंगे। सेकंड में ए है, इसमें ए डाल दिए। फिर इसके लास्ट में खाली है, लास्ट में सी है, ये सी डाल देंगे। सी ए बी बी ए सी, सी ए बी बी ए सी, सी ए बी बी ए सी। तो हमारा सी ए बी और फिर बी ए सी का रिपीटेड सीरीज मिल गया इसमें मुझे। ऑप्शन कौन सा होगा, ए, ये सी बी सी बी, ए सी बी सी बी, ए सी बी सी बी सेकेंड आंसर। थर्ड बी ए डैश गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो हम लोग 4 into 3 करते हैं, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। थर्ड लेटर मिसिंग है, थर्ड लेटर देख लेते हैं किसी में, 1 2 3 इसमें बी है, बी डाल के देखते हैं। बी ए बी सी बन रहा है हमारा, फिर सेकेंड में डाल के देखते हैं बी ए बी सी, फिर फोर्थ में बी ए बी सी, सॉरी थर्ड में। तो हमारा इस क्वेश्चन में बी ए बी सी का रिपीटेड सीरीज मिल रहा है। आंसर क्या होगा, बी ए सी सी, बी ए सी सी सेकेंड इज द राइट आंसर। समझ में आया होगा? अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बनाने में मजा भी आता है। नेक्स्ट इसमें भी हम लोग गिन लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, वही करना है 4 into 3, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। थर्ड लेटर मिसिंग है, थर्ड लेटर ए डालते हैं। फोर्थ इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ए बी ए, इसमें देखिए ए, इसमें फर्स्ट सेकंड ए बी है, इसमें फर्स्ट सेकंड बी ए है। अगर ऐसा केस अगर आप लोग को मिले जिसमें लेटर मिल नहीं रहा है तो बस इसको रिवर्स कर देना है, 4 into 3 किए थे तो 3 into 4 कर देना है। फिर मुझे 3 into 4 में मल्टीप्लाई करना है इसको, 3 into 4 3 into 4 3 into 4 3 into 4। ये देखो थर्ड में इसमें ए है, ए डाल दिए, ए बी ए, यहाँ भी ए बी ए और ए बी ए। इस क्वेश्चन में ए बी ए, इस सीरीज का रिपीटेड सीरीज मिल रहा है। आंसर हमारा ए बी डबल ए बी डबल ए, सेकेंड वन इज द राइट आंसर। ये था कुछ क्वेश्चन हमारा, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का क्लास।